तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आ चुकी है निकल के सामने एंड इसके लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि भाई रॉक का रिटर्न हुआ था। डे 1 मंडे नाइट रॉ काफ़ी ज़्यादा एक हाइप्ड एपिसोड था, तो फैंस को अच्छी खासी व्यूअरशिप एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपको मालूम है कि मंडे नाइट रॉ है तो एक्सपेक्टेशन जो है ज़्यादा भी नहीं रखनी चाहिए। व्यूअरशिप बड़ी जरूर है लेकिन आई डोंट थिंक कि आप में से ज़्यादा लोग सेटिस्फाई होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग 2 मिलियन भी अंदाजा लगा के बैठे होंगे। व्यूअरशिप है 1.75 मिलियन, 1.751 कह सकते हो आप एक्यूरेट में अगर जाएंगे हम लोग ज़्यादा तो अभी के हिसाब से जो है ना मंडे नाइट रॉ यूजुअली लाती है 1.5, 1.4, 1.6, तो उससे व्यूअरशिप बढ़ी तो जरूर से 1.751 मिलियंस इस वीक के एपिसोड के नंबर्स हैं। अब थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएंगे देखेंगे कि रॉक के सेगमेंट पे कितने व्यूअर्स आए थे। तो रॉक के सेगमेंट पे जो व्यूअरशिप थी वो थी 2.154 मिलियंस की। जब रॉक का सेगमेंट हुआ था तो अराउंड 2 या 2.5 लाख लोग और एडिशनली ज्वाइन कर रहे थे। तो ये जो है ना WWE को फ़ायदा हुआ था रॉक के सेगमेंट से कि 2.5 लाख लोग ऊपर से और ऐड हुए थे। तो 200 एंड तकरीबन 50 के का आंकड़ा इंक्रीज़ हुआ था जिस वजह से व्यूअरशिप जो थी रॉक के सेगमेंट की वो 2.154 की व्यूअरशिप थी। तो ये कुछ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है हल्क हॉगन को लेके। एक और WWE लेजेंड यानी कि हल्क हॉगन अपना WWE रिटर्न करते हुए आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। अब ये रेसल करने तो फॉर श्योर नहीं आने वाली, लेकिन हल्क हॉगन का रिटर्न पक्का होने वाला है। ये ऑलमोस्ट कंफर्म दिख रहा है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या अपडेट है वो आपको बता दूँ। कल रात को रेसल वोट्स की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई जो कि आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पर इन्होंने क्लेम करा है कि WWE हल्क हॉगन को लेकर एक बहुत ही मैसिव सेलिब्रेशन प्लान कर रही है। कहा जा रहा है WWE प्लान्स टू सेलिब्रेट द 40th anniversary of Hulkamania this month with various new merchandise items and collectibles for Hulk Hogan. I am told an appearance by Hogan is not out of the question, but also not planned as of now. The recognized start of Hulkamania has generally been when he defeated the Iron Sheik for his first WWE Championship on 23rd January 1984. तो यहाँ पे जो बेसिकली इनका कहना है कि WWE जो ना ये 40th एनिवर्सरी होने वाला इस साल हल्कामीना का, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहती है बहुत अच्छे से। इसके लिए लोग बहुत सारी नई मर्चेंडाइज भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, कुछ नए कलेक्टिबल्स होने वाले हैं हल्क हॉगन के लिए। एंड साथ में एक्सपेक्टेड है कि हल्क हॉगन भी अपीयर हो सकते हैं इस स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए। हो सकता है कि किसी एपिसोड में WWE एक पूरा एडवर्टाइज करे कि हाँ भाई हम लोग हल्कामीना के 40th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाले हैं जहाँ पे कि हल्क हॉगन भी आएंगे। हालांकि ये हल्क हॉगन की अपीयरेंस अभी तक कंफर्म नहीं करी गई है, अभी एज सच बहुत कुछ प्लान है नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी है, हाई है कि ये जरूर से आएंगे। सिंपल सी बात है भाई कि अगर इनकी सेलिब्रेशन है और अगर यही ना आए तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा इस बात का। तो हल्क हॉगन काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि हल्कामीना के 40th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में प्रेजेंट होंगे। साथ में उनके लिए नई मर्चेंडाइज भी आ रही है, नए कलेक्टेबल आइटम्स भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल हल्क हॉगन आपको मे भी कुछ टाइम में हाइप में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं ये चीज़ एक्यूरेट होती है अपनी, ये रिपोर्ट सही है अपनी, लेकिन एक्जैक्टली कब होगी जब रिपोर्ट वगैरह आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के हिसाब से चांसेस, होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ट्रिपल एच को लेके। तो ट्रिपल एच जो है अभी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, आज नहीं करने वाले हैं, कल करने वाले हैं। अपने हिसाब से कल की वो टाइम हुई, कल सुबह में अपडेट आ जाएगी कि ट्रिपल एच ने क्या अनाउंस करा। तो ट्रिपल एच अनाउंसमेंट करने वाले हैं कुछ एक स्पेशल। अब ऐसे में कल मैंने आपको अपडेट बताई कि एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि TNA के साथ कोई डील वगैरह अनाउंस करे ट्रिपल एच। 2-3 एक्सपेक्टेशन है, 2-3 होप्स है। एक तो कि हो सकता है कि WBD वाली मंडे नाइट रॉ की डील अनाउंस करे, एक हो सकता है कि रेसलमेनिया से रिलेटेड कुछ अनाउंस करे, और एक ये हो सकता है कि TNA के साथ कुछ कोलैब वगैरह अनाउंस करे क्योंकि TNA भी अभी रिसेंटली में अपने प्रीमियम लाइव इवेंट्स को PLE बोलना स्टार्ट कर चुकी है। अब इसको लेके थोड़ी और क्लैरिफिकेशन है मेरे पास जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये PW इनसाइडर की रिपोर्ट है एंड यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग देख सकते होगे। ट्रिपल एच अनाउंसमेंट टुमारो इज नॉट रिलेटेड टू अ TNA वर्किंग एग्रीमेंट और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट कंपनी, देयर्स एब्सोल्युटली नथिंग टू द कनेक्शन बीइंग मेड। तो कहा जा रहा है कि ये जो रूमर्स थे या जो ये फैंस की एक्सपेक्टेशन है कि TNA के साथ WWE जो कुछ कर रही है या फिर ट्रिपल एच अनाउंस करेंगे, तो सब बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिपल एच की जो अनाउंसमेंट है वो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है TNA से एंड कोई भी चीज़ नहीं है। ना ही TNA के साथ कुछ मर्च वगैरह की डील है, ना ही कुछ क्रॉसओवर, कुछ भी नहीं, कोई भी वर्किंग एग्रीमेंट है ही नहीं TNA के साथ। तो ये जो कनेक्शन बनाया जा रहा है बिल्कुल नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो अभी के हिसाब से TNA वाली जो रूमर है बिल्कुल नेगलेक्ट हो गई, साइडलाइन कर देते इसको। अब हमारे पास बची है 2-3 रूमर्स। एक तो कि हो सकता है कि वो TV डील अनाउंस करे जो कि मोस्ट लाइकली वही होने वाली है, और दूसरा हो सकता है कि या तो रेसलमेनिया 41 के लोकेशन को अनाउंस करें या तो इस साल के
के रेसलमेनिया को लेके कुछ अनाउंस करा। अभी के हिसाब से ये कुछ PW इंसाइडर का कहना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मैट कार्डोना को लेकर। तो मैट कार्डोना टीज वगैरह कर रहे हैं WWE रिटर्न, आपको मालूम है, एंड हमेशा रोयल रंबल के टाइम वो करते हैं। कल भी मैंने आपको अपडेट बताई थी। अभी वापस से इन्होंने एक और रिटर्न टीज पोस्ट करा अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। अब ये क्या करा ये आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, यहाँ पे ये यूजुअल अब करते रहेंगे रोयल रंबल के टाइम, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैट कार्डोना WWE के एक ट्वीट को कोट करते हैं। WWE का ट्वीट था बेसिकली, WWE पूछ रही थी कि और किस टीम को रियूनाइट करना होना चाहिए, क्योंकि हमने रिसेंटली में कुछ काफ़ी सारे रियूनियंस देखे हैं, जैसे कोफी किंगस्टन एंड CM पंक, फिर हमने देखा ऑसम ट्रूथ, तो और किसे रियूनाइट करना चाहिए। तो यहाँ पे इसको कोट करके मैट कार्डोना कहते हैं मुझे और जॉन सीना को, यानी इन दोनों की एक फोटो पोस्ट करते हैं हाथ मिलाने वाली, एंड मैट कार्डोना अपनी फोटो डालते हैं जॉन सीना के साथ एंड कहते हैं कि मुझे और जॉन सीना को रियूनाइट करना चाहिए। तो ये फिर से एक रिटर्न टीज है। अब लोगों को हैबिट हो चुकी है, देखो टू बी ऑनेस्ट बताओ तो लोगों को आदत हो चुकी है कि हाँ भाई ये तो हमेशा करते रहता है, तो अब लोग हाइप भी नहीं होते हैं। एंड मेरी भी जो इनके लिए थोड़ी बहुत हाइप थी कि हाँ भाई जैक राइडर आएंगे, वो भी मेरी भी डेड हो चुकी है इनको लेकर। तो अभी के हिसाब से मैं भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, लेकिन अब टीज वगैरह भाई रोयल रंबल के टाइम कोई भी करता है तो मजबूरी पड़ जाती है कि भाई दिखाना पड़ेगा, कहीं ये बंदा आ जाए और बताओ ना, तो फिर एक अलग ही होता है कि यार ये चुप कैसे गया मैं। तो अभी के हिसाब से मैट कार्डोना ये कुछ टीज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डायमंड प्रिस्ट के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को लेके। इसको लेके ना अब कुछ रियल कंसर्न्स जाग रहे हैं। अब फैंस इसको लेके रियली काफ़ी वरीड दिख रहे हैं, स्पेशली जो रिसेंट का मंडे नाइट रॉ गया उसको देख के तो और ज़्यादा, कि क्या ट्रिपल एच को मनी इन द बैंक विनर्स को बुक करने नहीं आता है, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी के साथ भी क्या बुकिंग हुई हम सब ने देखा। एंड अभी एक और न्यू मनी इन द बैंक विनर डायमंड प्रिस्ट, और इनके साथ क्या बुकिंग हो रही है वो हम सब देख रहे हैं। यानी कि अब तो देखो कोई चांस है ही नहीं कि डायमंड प्रिस्ट मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैसिन करके जीतेंगे, वो तो इम्पॉसिबल है। अभी लगता है ऐसा है ना कि ये कंडीशन बनी रही तो एक साल खत्म हो जाएगा एंड डायमंड प्रिस्ट कैसिन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनका ब्रीफकेस, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी हो जाएगा और वो कैसिन कर ही नहीं पाएंगे। तो या तो WWE वो एंगल चलाना चाहती है, क्योंकि ये कैसिन एंगल कुछ समझ आ नहीं रहा है। वो बार बार आते हैं कैसिन करने, रेफरी के हाथ में थमा भी देते हैं, फिर कोई अटैक कर देता है। तो ये चीज़ अब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रिपीटेटेड हो चुकी है, तो इसको अब एंड करना चाहिए। एंड फैंस रियली कंसर्न है कि क्या ये चीज़ ऐसे ही चलते रहेगी। तो इसके बारे में क्या थॉट्स है आपके क्या टेक्स है इसके ऊपर, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, थोड़ा मंडे नाइट रॉ की तरफ जाते हैं। तो बेकी लिंच और नाया जैक्स का मैच हुआ था। बेकी लिंच भाई मानना पड़ेगा, या बेकी लिंच को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बेकी लिंच वहाँ पे जो है ना अपना थोबड़ा फोड़ते हुए दिखी थी, खुद से तो नहीं, नाया जैक्स ने फोड़ दिया था उनका थोबड़ा। एंड बेकी लिंच की दाढ़ी भाई, हाँ पहली बात मैं दाढ़ी बोला था मैंने पिछली वीडियो में, लोग कहते हैं भाई बेकी की दाढ़ी कहाँ है। भाई हमारे यहाँ ना ये जो ठुड्डी होती है ना उसको दाढ़ी भी ऐसे बोलते हैं, हालांकि मुझे पता है ये दाढ़ी बाल को ही कहते हैं, लेकिन फिर भी दाढ़ी कहते तो ठुड्डी कह देता हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। तो बेकी लिंच को जो है ना ब्लीडिंग का सामना करना पड़ा था एंड वो अटैक आया था नाया जैक्स की तरफ से, तो वो बेकी लिंच के लिए काफ़ी ब्रूटल था। ब्लड बात हो गया था उनके लिए एंड WWE ने क्लोज शॉट्स वगैरह भी लिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है WWE कुछ चेंजेस वगैरह कर रही है अपने प्रोग्रामिंग में, तभी वो ऐसे ब्लड वगैरह बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं, वरना ऐसे ब्लैक एंड वाइट कर देते थे। फाइटफुल की रिपोर्ट है, फाइटफुल का कहना है इन हर मैच विथ नाया जैक्स ड्यूरिंग दिस वीक्स मंडे नाइट रॉ बेकी लिंच वाज बस्टेड ओपन लेजिटिमेटली बट वाज फाइन एंड इन गुड स्पिरिट्स बैकस्टेज। तो ये जो हुआ था ना, जो नाया जैक्स ने अटैक कर दिया था बेकी के ऊपर एंड मैच खत्म हो गया था वहीं पे, बेकी को ब्लीडिंग का सामना करना पड़ा था, तो ये बिल्कुल लेजिट था। एंड ऐसा नहीं कि कोई पिल्स वगैरह उन्होंने ली थी, मतलब यूजुअली होता है कि पिल फोड़ देते हैं तो उससे ही ऐसे निकलने लगता है, तो ये पिल बिल्कुल भी नहीं था, ये एक लेजिट था मूव एंड लेजिट ब्लीडिंग थी यहाँ पे। उसके बाद भी बेकी लिंच बैकस्टेज जो है ना काफ़ी गुड मूड में थी, यानी कि कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं थे, यानी आई थिंक ये स्क्रिप्टेड ही था, ऐसा नहीं था कि ये गलती से हो गया, बॉच हो गया, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था। लेकिन अभी के हिसाब से ये जो ब्लीडिंग थी वो लेजिटिमेट थी। इस वीडियो के लिए गाइस यही कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।